तो इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि ट्रक ड्राइवर्स की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खतरनाक और चुनौतियों से भरी होती है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रमेश नाम के एक व्यक्ति के साथ, एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी लेकर आ चुका हूँ, जिसे सुनने के बाद आज आप लोगों की रूह कांप जाने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर से देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रमेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो अक्सर रात के अंधेरे में सफ़र करना पसंद करता था। उसका कहना था कि रात का सफ़र ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उस रात कुछ अलग ही होने वाला था। एक ठंडी रात थी और रमेश एक सुनसान रास्ते पर अपना ट्रक चला रहा था। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ और अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स जगमगा रही थी। उसका ट्रक भरतपुर से जयपुर जा रहा था और माल जल्दी पहुंचाना ज़रूरी था। रमेश हमेशा अपने काम पर ध्यान देता और बिना किसी देरी के ट्रक को चलाता रहता था। इस रात उसका मन अजीब से घबरा रहा था। उसने अपने रेडियो को ऑन किया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। एक अजीब सी ठंडक ट्रक के कैबिन में महसूस हुई। रमेश ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन कुछ अलग नहीं था। फिर भी उसका मन कह रहा था कि पीछे कोई है। उसने मिरर को एडजस्ट किया और अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा ली, लेकिन जितना वो आगे बढ़ता उतना ही उसका दिल तेज धड़कने लगता। उसने अपने आप को समझाया कि ये बस उसकी गलतफहमी है। थोड़ी देर बाद रमेश ने देखा कि रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने पहले इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जाने क्यों उसके पैर ब्रेक पर चले गए। ट्रक रुक गया और रमेश ने खिड़की से झांक कर पूछा, क्या हुआ बहन जी, कहाँ जाना है? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक की तरफ इशारा किया। रमेश थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि मदद करनी चाहिए। उसने उस औरत को अंदर बैठने को कहा। औरत चुपचाप ट्रक के कैबिन में आकर बैठ गई। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था और सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं। उन आंखों में कुछ अजीब सी बात थी जो रमेश को बेचैन कर रही थी। फिर शुरू हुआ और केबिन में गहरी खामोशी छा गई। रमेश ने उस औरत से फिर पूछा, आपको कहाँ जाना है मैडम? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। रमेश ने सोचा कि शायद वो घबरा रही है, इसलिए उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। लेकिन उसकी खामोशी अब उसे डरा रही थी। जैसे ही ट्रक एक मोड़ पर आया, रमेश को ऐसा लगा कि पीछे वाली सीट से कोई हंसी की आवाज़ आ रही है। उसने पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद थकान की वजह से उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन तभी उस औरत ने कहा, आपके पीछे भी कोई है। रमेश का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने डर के मारे पीछे देखा, लेकिन अब भी वहाँ कुछ नहीं था। रमेश ने अपने आप को संभाला और कहा, आप मजाक मत कीजिए। लेकिन उस औरत की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रमेश ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और उस औरत के सफ़र को जल्द ख़त्म करना चाहा। रमेश अब बेचैन था, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ कुछ अजीब सा हो रहा था। पेड़ हिल रहे थे, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। उसने ट्रक की हेडलाइट्स का बीम एडजस्ट किया और अपने ट्रक को आगे बढ़ाया। अचानक से ट्रक रुक गया, जैसे मानो कि इंजन बंद हो गया हो। रमेश ने बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। उस औरत ने बिना कुछ कहे ट्रक से उतरकर सामने वाले जंगल की तरफ इशारा किया। रमेश ने कहा, आप अंदर रहिए, मैं देख के आता हूँ। लेकिन उस औरत ने एक अजीब सी हंसी और कहा, अब वक्त आ गया है। तो रमेश अब पूरी तरह से घबरा गया था। उसका मन कह रहा था कि उस औरत के साथ कुछ गलत है। फिर भी उसने हिम्मत करके ट्रक से बाहर कदम रखा। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे पर लगे। वो जंगल की तरफ नज़र नहीं हटा रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक के अंदर अब कोई नहीं था। रमेश की हालत और ख़राब होने लगी। उसने अपने ट्रक के कैबिन को दोबारा चेक किया, लेकिन वो औरत गायब हो चुकी थी। अंधेरा और गहरा हो रहा था और औरत की खामोशी उसे डरा रही थी। उसने ट्रक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंजन की आवाज़ तक नहीं आई। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे।
तभी उसे जंगल के अंदर एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी हल्की थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। रमेश का मन कह रहा था कि वहाँ मत जाओ, लेकिन उसके पैर अपने आप उस रोशनी की तरफ उसे ले जा रहे थे। हर कदम के साथ उसकी हालत खराब हो रही थी। रोशनी के पास पहुँचते ही उसने देखा कि वहाँ एक छोटी सी मंदिर थी। मंदिर बहुत पुराना लग रहा था और उसके आसपास घना अंधेरा था। रमेश ने अंदर झांक कर देखा तो वहाँ एक मूर्ति थी, लेकिन मूर्ति एक चेहरे पर खून के दाग दिख रहे थे। उसने अपने आप को संभालते हुए वहाँ से वापस जाने की सोची, लेकिन उसके पैर एक पत्थर से टकरा गए और वो गिरते गिरते बचा। उसने सोचा कि ऊपर देखा, वो औरत उसके सामने खड़ी थी। अब उसका दुपट्टा हट चुका था और उसका चेहरा देखकर रमेश के मानो होश उड़ गए। उसका चेहरा पूरा जल चुका था और उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी। औरत ने कहा, मुझे मेरा बदला लेना है। रमेश एक शब्द तक नहीं बोल पाया और पीछे हटने लगा। रमेश ने वापस भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहाँ की ज़मीन में अटक गए। उस औरत की हंसी अब और तेज होने लगी। उसने कहा, जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसका यही अंजाम होता है। रमेश चिल्लाया, मैं आपका क्या बिगाड़ा हूँ? औरत ने कहा, ये रास्ता तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तभी पीछे से एक ज़ोर की आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ गिर रही हो। रमेश ने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ ज़मीन पर गिर गया था। उसने अपने आप को ज़मीन से छुड़ाया और ट्रक की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन ट्रक अब भी वहीं खड़ा था और इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था। रमेश के अंदर बैठा और अपने भगवान को याद करने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और वही औरत उसके पीछे बैठी हुई थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना मालूम हो रहा था। रमेश ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन उस औरत ने बस एक ठंडा सा जवाब दिया, अब तुम्हारा समय ख़त्म हो चुका है। रमेश ट्रक से नीचे उतरा और रास्ते पर भागने लगा, लेकिन उसे लगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, परंतु वो वापस भागकर वहीं आ जा रहा है। तो जंगल का रास्ता उसके लिए एक चक्रव्यूह बन गया था। हर मोड़ पर वही मंदिर, वही पेड़ और वही ट्रक नज़र आता। उसका मन अब इस बात को समझ चुका था कि वो इस जगह से कभी बच नहीं पाएगा। आखिरी बार ट्रक की तरफ देखा और उसे अपने अंदर एक आवाज़ सी हिम्मत महसूस हुई। उसने डिसाइड किया कि ट्रक को स्टार्ट करने की एक और कोशिश की जाए। वो ट्रक की तरफ बढ़ा, लेकिन ट्रक के पास पहुंचते ही उसने देखा कि ट्रक का कैबिन खाली है। तभी उस औरत की हंसी एक बार फिर सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार वो आसमान से आ रही थी। रमेश की हालत और ख़राब होती जा रही थी। उसने ट्रक के पास जाकर फिर से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन चल पड़ा। रमेश ने बिना कुछ सोचे ट्रक को तेज़ी से चलाना शुरू कर दिया, लेकिन जितना वो ट्रक को आगे ले जाता उतना ही उसे लगता कि वो वहीं पर वापस आ रहा है। रास्ता जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अचानक ट्रक के सामने एक छोटा बच्चा आकर खड़ा हो गया। रमेश ने ज़ोर से ब्रेक लगाया और ट्रक रुक गया। उसने नीचे उतर कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसका डर और ज़्यादा बढ़ गया था। तभी उसे अपने ट्रक के पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे से उसे आवाज़ दे रहा हो। रमेश ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ गया, लेकिन वहाँ कुछ अलग ही दिखाई दिया। ट्रक के अंदर जो माल रखा था उसके बीच एक लाश रखी हुई थी। वो लाश उस औरत की थी जो अभी ट्रक के कैबिन में बैठी हुई थी। रमेश के पैर ठिठक गए और उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है। उसने तुरंत ट्रक बंद कर दिया और वहाँ से भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता उतना ही उसे लगता कि वो वापस ट्रक के पास आ रहा है। हर जगह अंधेरा था और हर मोड़ पे उस औरत की हंसी सुनाई देती थी। उसने पूरी हिम्मत जोड़कर अपने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। अब ट्रक का स्टीयरिंग खुद ही घूम रहा था। ट्रक एक अजीब सी तेज़ी से जंगल के अंदर घुस गया। रमेश स्टीयरिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टीयरिंग उसके कंट्रोल से बाहर था। ट्रक एक पुराने खतरनाक पुल के पास रुका। रमेश ने देखा कि पुल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन ट्रक खुद के बाद उस तरफ बढ़ने लगा। रमेश की सांसें मानो रुक सी गई थीं। पुल के बीच तक पहुंचते ही ट्रक रुक गया और रमेश ने देखा कि सामने वाली औरत वहीं खड़ी थी। उसने कहा,
मैंने तुम्हें बोला था कि तुम यहाँ से नहीं बच सकते। रमेश ने घबराकर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। इस पर वो औरत तेजी से मुस्कुराई और अचानक गायब हो गई। रमेश को पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया और वो पुल से गिरकर नीचे गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने उसे वहां से उठाया और पास के ही गांव में ले गए। वहां पर जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि पिछली रात उसके साथ क्या क्या हुआ। बड़े बुजुर्गों ने बताया कि जिस रास्ते से तुम जा रहे थे वो पिछले 20 सालों से भूतिया है। दरअसल आज से करीब 20 साल पहले एक औरत की मृत्यु ट्रक की चपेट में आने से वहां हो गई थी और तब से ही हर ट्रक ड्राइवर को वो औरत दिखाई देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारी जान नहीं गई, वरना वो तुम्हें भी ख़त्म करने आई थी। उस दिन के बाद रमेश ने ठान ली कि वो कभी भी ऐसे रास्तों पर ट्रक नहीं चलाएगा और उस दिन के बाद रमेश वापस से कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमें आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।